गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स रिलेटेड विद पर्पस। पर्पस यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य को दिखाने के लिए किन किन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर्पस को दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है मॉडल वर्ब मे का। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट या फिर करंट पर्पस को दिखाने के लिए। वर्तमान समय के किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे मे का। और मे जो है इसका पेयर या जोड़ा बनता है कंजक्शन सो दैट के साथ। इसी तरह से एक और मॉडल वर्ब माइट का भी पर्पस को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट के पर्पस को दिखाने के लिए। भूतकाल के किसी उद्देश्य को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे माइट का, और इसका भी पेयर या जोड़ा बनता है कंजक्शन सो दैट के साथ। तो प्रेजेंट पर्पस के लिए हम यूज करेंगे मे का और पास्ट पर्पस के लिए हम यूज करेंगे माइट का। चलिए एक एक्सरसाइज की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये काफी आसान सा कंसेप्ट है। जैसे कि वी ईट सो दैट वी डैश लीव। हम खाते हैं सो दैट यानी ताकि, ताकि वी मे लीव। हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। ये हमारा खाने का उद्देश्य है कि हम जी सकें। वर्तमान का उद्देश्य है, या फिर कह सकते हैं कि जनरल पर्पस है, एक सामान्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो भी खाना खाता है उसका खाने का क्या उद्देश्य होता है? जीना। तो यहां पर सो दैट और मे इनका आपस में पेयर है कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, ताकि हम जिंदा रह सकें। इसी तरह सोल्जर्स डाई सो दैट वी डैश सर्वाइव। सैनिक शहीद होते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम सर्वाइव कर सकें। तो वी में सर्वाइव, यहां भी करंट या फिर जनरल पर्पस को दिखाया गया है कि सैनिकों के शहीद होने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि लोगों की जान को बचाया जा सके। सो दैट वी में सर्वाइव, सो दैट और में ये आपस में एक पेयर फॉर्म करते हैं। इसी तरह ही डाइड सो दैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव। यहां पर भूतकाल के उद्देश्य को दिखाया गया है, पास्ट पर्पस को दिखाया गया है, इसलिए हम यूज करेंगे माइट का। ही डाइड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसी से हमें पता चलता है कि ये जो बात कही गई है ये भूतकाल के संदर्भ में बोली गई है। इसी वजह से यहां पर मे का प्रयोग न करके हम यूज करेंगे माइट, और इसका भी पेयर जो है वो सो दैट के साथ में बनता है। इसी प्रकार वर्क हार्ड सो दैट यू डैश पास। मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। यू मे पास, सो दैट यू मे पास। यहां भी नॉर्मल या फिर करंट पर्पस को जो है दिखाया गया है कि मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? पास होना। सो दैट और मे का आपस में पेयर बनाया गया है कि कठोर मेहनत करो, मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? पास होना। ये एक जनरल पर्पस है, करंट पर्पस है, प्रेजेंट का पर्पस है। यहां पर कोई भूतकाल की बात नहीं हो रही, वर्तमान समय की बात हो रही है, इसलिए हम यूज करेंगे मे। इसी तरह से आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट पास। मैंने कठोर मेहनत की, सेकंड फॉर्म यानी भूतकाल में की। यहां भी पास्ट के पर्पस को, भूतकाल के पर्पस को या उद्देश्य को दिखाया गया है कि मैंने कठोर मेहनत की सो दैट, ताकि आई माइट पास, ताकि मैं पास हो जाऊं, ताकि मैं पास हो सकूं। माइट और सो दैट का पेयर है, लेकिन क्योंकि ये भूतकाल का उद्देश्य था इसी वजह से यहां पर मे का यूज न करके माइट का प्रयोग किया गया है। आई गो टू स्कूल सो दैट आई डैश बिकम ए ग्रेट मैन। मैं विद्यालय जाता हूं ताकि मैं एक महान व्यक्ति बन सकूं। सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन। यहां भी वर्तमान के उद्देश्य की बात की गई है, प्रेजेंट पर्पस को यहां पर शो किया गया है। मेरा स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? एक महान व्यक्ति बनना। तो सो दैट और मे का आपस में
appear भी है और प्रेजेंट पर्पस की यहां पर बात की गई है, इसलिए हम यहां पर may का प्रयोग करेंगे। She wore good clothes so that she dash appear attractive. उसने अच्छे कपड़े पहने, उसने सुंदर कपड़े पहने ताकि वह अट्रैक्टिव या आकर्षक जो है दिखाई दे सके। यहां जो है भूतकाल के उद्देश्य की बात की गई है कि अच्छे कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या था, अट्रैक्टिव दिखाई देना, तो हम यूज करेंगे माइट। शी माइट अपीयर अट्रैक्टिव। यहां पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसी से हमें पता चलता है कि ये जो बात है ये भूतकाल के संदर्भ में है और इसी वजह से हम यहां पर मे का प्रयोग न करके प्रयोग करेंगे माइट का। आशा है आपको ये छोटा सा जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।